हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारतीय भूगोल और यह क्लास नंबर 70 है। आइए देखते हैं, इसमें दो टॉपिक लिया गया है। भारत में ऊर्जा परिदृश्य, एनर्जी सिनेरियो है, इसके बारे में देखेंगे। और भारत में जल विद्युत प्रोजेक्ट यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। आइए देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है और साथ में आप करंट से जुड़े रहिएगा। करंट में नया नया अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के दृष्टि से ये बनाया गया है। जो भी डाटा है, नया डाटा 2024 वाला देख लीजिएगा, और जो इसमें वर्क करता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आइए देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। और ये बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, भारत में ऊर्जा परिदृश्य, एनर्जी सिनेरियो के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। एनर्जी सिनेरियो, विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक एवं उपभोगकर्ता जो देश है उसका नाम है यूएसए यानी कि अमेरिका देश है। विभिन्न क्षेत्रों का अंशदान जो ऊर्जा परिदृश्य के लिए लाभदायक है, कितना है परसेंट, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तापीय विद्युत में 67% है, जल विद्युत में 14% है, परमाणु विद्युत में 2% है, नवीकरणीय ऊर्जा में 17% है। भारत में सर्वप्रथम बिजली विद्युत आपूर्ति 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में किया गया। तो पूछेगा एग्जाम में कि भारत में पहली बार विद्युत आपूर्ति कहाँ पे किया गया, तो 1897 में दार्जिलिंग से शुरू किया गया। वर्तमान में देश में 5 ऊर्जा ग्रिड बनाया गया है। देश में सर्वाधिक विद्युत खपत करने वाले क्षेत्र क्रमशः है 41% जो है उद्योग में खर्चा होता है, घरेलू क्षेत्र में 24%, कृषि में 17%, बाकी अन्य में खर्चा होता है विद्युत। देखिए, ऊर्जा ग्रिड वह क्षेत्र होता है जहां विद्युत का उत्पादन, प्रबंधन और पारेषण एक ही स्थान पर किया जाता है। वर्तमान में 5 ऊर्जा ग्रिडों की स्थापना किया गया है। उत्तर भारत ग्रिड, दक्षिण भारत ग्रिड, पूर्व भारत ग्रिड, पश्चिम भारत ग्रिड और पूर्वोत्तर भारत ग्रिड है, बनाया गया है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देश में सर्वाधिक विद्युत क्षमता स्थापित कहाँ पर किया गया, तो महाराष्ट्र में। देश में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक ताप विद्युत क्षमता महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन महाराष्ट्र में है। ये सब महाराष्ट्र का है। देश में सर्वाधिक विद्युत क्षमता स्थापित महाराष्ट्र, विद्युत उत्पादन महाराष्ट्र, विद्युत क्षमता महाराष्ट्र, विद्युत उत्पादन जो उत्पादन है ये भी महाराष्ट्र में है, समझ गए। सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन जो होता है जल विद्युत वाला, ये हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक सौर विद्युत उत्पादन जो कि सोलर से जो होता है राजस्थान में है। एनर्जी विकास की सर्वाधिक संभावना राजस्थान में है। सर्वाधिक पवन विद्युत उत्पादक तमिलनाडु में है। सर्वाधिक नाभिकीय विद्युत क्षमता तमिलनाडु राज्य में है। सर्वाधिक नाभिकीय जो विद्युत क्षमता है ये तमिलनाडु में है। पवन विद्युत वाला जो है ये तमिलनाडु, दोनों तमिलनाडु में है। एनर्जी वाला जो सोलर वाला होगा वो राजस्थान में चला जाएगा, ठीक है। और संभावना वहाँ पे क्योंकि बालू का रेत है वहाँ पे संभावना ज़्यादा है। चलिए देख लेते हैं। 100% यानी कि 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। संख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक विद्युत की मांग और खपत करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है, क्योंकि भारत का अकेले जो टैक्स देता है 30% महाराष्ट्र सरकार देता है, इसीलिए वहाँ पे विद्युत की खपत बहुत ज़्यादा है। कंपनी कारखाना बहुत ज़्यादा, फिल्म इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, समझ गए। सब कुछ महाराष्ट्र में ही है। आगे देख लेते हैं। विद्युत की दर को मेगावाट, किलोवाट और वाट में दर्शाते हैं। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट होता है, समझ गए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, समझ गए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, जबकि बिजली की खपत को किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। ये जब प्रत्येक घर में होता है, बिजली यूनिट निकालते होंगे, हर महीने का बिल आता होगा, तो 1 MB यानी कि 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, बताइए। MW होता है, मेगावाट बराबर क्या होता है, 1000 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, यानी कि 1000 वाट, इसमें कोई बोल 9 वाट का आ गया, 12 वाट का आ गया, 20 वाट का आ गया, तो ऐसे ही आपका 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो उसी के अंतर्गत में आप बिजली बॉल यूज, पंखा, जितना भी सामान यूज करना चाहते हैं करते होंगे। जबकि बिजली की खपत को किलोवाट
घंटा में दर्शाया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है, यानी कि 1 यूनिट बिजली खर्चा हो गया। तो जैसे जिस राज्य में जो रेट तय होता है उसी के अनुसार आप देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 100 वाट के बल्ब है, 100 वाट के 10 बल्ब है, 1 घंटा तक जलाएंगे तो 1000 वाट का खपत होगा, तो 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 यूनिट बिल उठेगा। समझ गए। उदाहरण के लिए आप 1000 वाट की एक बल्ब को कितने घंटे तक जलाएंगे, समझ गया। तो आपका 10 घंटा हो गया। यही इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया गया है, समझ गया। ऐसा ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। जब फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें आपको सब कुछ निकालने का बताया जाएगा। तो ये सब तो सेनेटिव के बारे में बता रहा हूँ, तो ये सब समझ लीजिए। आइए देख लेते हैं। देखिए अगला टॉपिक है भारत में जल विद्युत प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसमें पूछा जाता है कि जल विद्युत प्रोजेक्ट जैसे उड़ी, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये सब कहाँ परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है ये सब, समझ गया। तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ये आगे आपको बताते हैं। देखिए जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होने के साथ साथ पर्यावरणीय ये स्रोत है, यानी कि इन्वायरमेंटल के लिए काफ़ी अच्छा है, ये लाभदायक भी है। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। जल विद्युत को क्या कहा जाता है, श्वेत कोयला भी कहा जाता है। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है जल विद्युत प्रोजेक्ट को, और 25 वाट या इससे कम क्षमता वाले जल विद्युत जो परियोजना है को ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि क्या समझे, बड़ी जो प्रोजेक्ट हो गया उसको क्या रखते हैं, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा परंपरागत के स्रोत के अंतर्गत रखते हैं, जबकि 25 मेगावाट या इससे कम क्षमता वाले लघु जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि गैर में हो गया, ये परंपरागत में रखते हैं, ये गैर हो गया, ये परंपरागत में रखते हैं। ठीक है। तो देश में सर्वाधिक विभव यानी कि पोटेंशियल ब्रह्मपुत्र बेसिन में मौजूद है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सर्वाधिक विभव मौजूद है। तो पहला पूछेगा देश का सर्वाधिक विभव पोटेंशियल ब्रह्मपुत्र बेसिन नदी में मौजूद है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, क्योंकि वहाँ पे देखिएगा तो पश्चिमी घाट से पर्वत से निकलती है जितने नदी, ये सब चली जाती है पूर्व की तरफ, इसीलिए वहाँ पे पूर्व की ओर है। और वहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मौजूद है पोटेंशियल। देश में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास प्रायद्वीपीय भारत में हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा नदी है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से निकलती है, तो वहाँ पे बनाया गया है जल विद्युत केंद्र से बनाया गया है, वहाँ से बिजली उत्पादन होता है। विषम धरातल एवं उपभोग केंद्रों से दूरी के कारण हिमालय क्षेत्र में सीमित जल शक्ति का विकास हुआ है। यानी कि हिमालय जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे सीमित जल शक्ति का विकास हुआ है। देश में प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो है दार्जिलिंग के सिट्रापोंग में 1897 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये पहला है। देश के प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग के सिट्रापोंग में 1897 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम बिजली की सप्लाई शुरू किया गया था, वहीं से किया गया था। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर 1902 ईस्वी में दूसरे हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना किया गया था। यही सही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। ठीक है। तो पहला पूछेगा कहाँ पे, तो आपका दार्जिलिंग में, और दूसरा पूछेगा तो कावेरी नदी पर कर्नाटक में, शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर 1902 ईस्वी में दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्थापना किया गया था। देश में सर्वाधिक जल विद्युत को स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। जबकि जल विद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। जल विद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है, जबकि जल शक्ति को स्थापित करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश हो गया। देश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग परियोजना है। देश में सबसे बड़ी परियोजना है ये। आगे देखते हैं आप। देखिए कहाँ कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। देखिए चलिए देख लेते हैं। जल विद्युत परियोजना एक तरफ है और उसके बाद राज्य है। ठीक है। तो उड़ी जो है, उड़ी, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, निम्बू, बजको परियोजना कहाँ पे है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये सब एग्जाम में रहेगा कि उड़ी परियोजना कहाँ पे किस राज्य में है, तो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ये आपका जल विद्युत परियोजना हो गया। उड़ी, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, निम्बो, बजको ज़्यादातर पूछा जाता है, देखिएगा रेलवे एग्जाम में। निम्बो बजको परियोजना कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। सुबनसिरी ऊपरी सियांग परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। पार्वती, चमेरा, नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। ओंकारेश्वर, तवा, गांधी सागर, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में। ओंकारेश्वर, तवा, गांधी सागर, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में है। उकाई, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। इडुक्की, पेरियार,
सबरीगिरी है परियोजना केरल में है, सबरीगिरी है ये। इडुक्की पेरियार सबरीगिरी परियोजना केरल राज्य में है। मैटूर परियोजना कहाँ पे है? तो तमिलनाडु राज्य में है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में, ये सब जल विद्युत परियोजना है। श्रीशैलम मचकुंड परियोजना कहाँ पे है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। लिंगनमकी शिव समुद्र परियोजना कर्नाटक में है। पोंग भाखड़ा परियोजना पंजाब में है। राणा प्रताप सागर जो परियोजना है और जवाहर सागर परियोजना जो है राजस्थान राज्य में है। रिहंद माटाटीला रामगंगा परियोजना ये उत्तर प्रदेश राज्य में। डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, चाहे मिलान चिन्ह में दे देगा एग्जाम में। मैथन तिलैया कोयलकारो परियोजना झारखंड में है। पंचेल हिल परियोजना पश्चिम बंगाल में है। उमियाम परियोजना असम राज्य में है। रानगीर परियोजना कहाँ पे है बताइए? रानगीर तीस्ता परियोजना आपका सिक्किम में है। उमियाम परियोजना असम राज्य में। पंचेल हिल परियोजना पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, समझ गया? देखिए ऐसे ही, देखिए कैसे क्वेश्चन रहेगा आपको। लास्ट में मैं जब ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, तो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन करा दूंगा सबका। पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो आपका केरल राज्य में है, केरल राज्य में है। ऐसे ही आपको एग्जाम में रहेगा। इसके बाद आपको बता दूंगा मैं, जैसे भारत में जो परमाणु विद्युत उत्पादक जो राज्य है कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद सोलर जो सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके बारे में देखिए, भारत में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तब तक इसको रिवीजन करते रहिए। तब का 1 से लेकर 70 क्लास तक खत्म हो चुका है, इसको रिवीजन करते रहिए, आपको ज्योग्राफी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवीजन करते रहिए। ओके।